पहले तो हमरा बाजी के मौका दिलहुँ अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हम अहाँ सब गोटे प्रणाम करै छी और आइ वैदेही फाउंडेशन के तरफ से जी आभार कार्यक्रम आयोजित भेल है, ये आयोजन के लिए अमरनाथ जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ जी वैदेही फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन छथिन। सब्जेक्ट बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्य है। वैदेही सीता जानकी जे भी कहियो आई जरूरत है हमरा समाज में, मिथिला समाज में ये चीज़ के जरूरत है जे स्त्री शक्ति जे छथिन उनका सबके वैदेही के रूप में, वैदेही के धैर्य के लिए, वैदेही के जे सम्मान रहे समाज में, वही के लिए तैयार होना चाहिए। अनिल बाबू कहलखिन जे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेहो, शिक्षा के क्षेत्र में सेहो महिला सबके सशक्तिकरण होबाक चाहिए, आगू हेबाक चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल आबाक चाहिए। लेकिन हमरा कहे में कोनो संकोच नहीं है मंच के माध्यम से जे अपन मिथिला समाज के महिला सब बेसी भटक गेलखिन है। जरूरी है वैदेही के सीता के जे सीता जे क्षेत्र में जन्म लेलखिन, जे हुनकर योगदान रहलै 14 बरस के वनवास के बादो वो सब दिन अपना आप के संघर्षे करते रहलखिन, वो महिला नहीं भेट रहा है। महिला सबके जरूरत है ओहन बनवा के लिए, वो करवा के लिए, ओहन हेबाक चाही समाज। सजेशन कोनो बड़का नहीं हम दऽ सकै छी, किया तऽ काज बहुत नीक भऽ रहल छै, बहुत काज भेलै है। अमरनाथ जी बहुत काज कऽ रहल छथिन और बहुत संस्था कऽ रहल छै। सब संस्था अपना आपके कोनो न कोनो तरीका से काज कऽ रहल छै, काज भऽ रहल छै। हम अमरनाथ जी के एकटा सजेशन देबनि जे दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र से ये महिला सशक्तिकरण के जो 5टा दै छथिन सम्मान, से कने गामो घर में जो महिला सीता के रूप में, जानकी के रूप में, वैदेही के रूप में जो महिला काज कर रहा छथिन गाँव घर में, उनको सबके ऊपर ध्यान देल जाए, उनका सबके आनल जाए मुख्य धारा में और उनको सबका सम्मान कयल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब एलहुँ, हमरा मौका देलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश बाबू, अहाँके जे सजेशन है, जे सलाह है, परामर्श है, बैठके में हम सब ओकरा रिसीव केलहुँ है और ओहि पर जरूर हम सब विचार विमर्श करब। ओहिमे अहूँके सहयोग हमरा सबके अपेक्षित अछि, अहूँ जरूर सपोर्ट करी। माला मिश्र जी हमरा सबके बीच में यदि है, माला मिश्र जी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में छथिन दिल्ली सरकार, भारत सरकार के स्वागत है माला जी। और हम कुछ उमेश जी सेहो कर रहे हैं अहाँ सबके बीच में। उमेश जी बहुत सारा हमरा सबके संग जुड़ल छै, कलाकार सेहो छै और जेना कहलहुँ वरिष्ठ पत्रकार जी छथिन, हिनकर लगातार संपादकीय अहाँ सब पढ़ैत रहब हरेक पत्र में सत्य प्लीज। सम्मानीय मंच और अभी यहाँ उपस्थित नजदीक इसके बिना भी बोल सकते हैं। आप तेज बोलिए। मैं आज बोलने नहीं आया था अमरनाथ जी और मनोज जी, अमरनाथ जी मैं बोलने नहीं आया था, मैं सुनने आया था। आज एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमने अच्छा याद दिलाया कि अमित शाह जी ने पुनौरा धाम में मंदिर बनाने का और बिहार सरकार ने किया। 2017 के नवंबर महीने में जनकपुर में एक सेमिनार हुआ, उसका आयोजक अखिलेश जी विश्व हिंदू परिषद की तरह वहाँ का हिंदू परिषद नेपाल और भारत है, भारत सरकार की कुछ संस्थाएं थी, तो उसमें एक सत्र में मुझे बोलने को मिला। तो मुझे अनिल जी को पता है, अनिल जी को जानते हैं, जय जानकी यात्रा की थी अज्ञे ने, विद्या निवास कृष्ण जी अज्ञे जी ने मिल करके की थी। और मैं उन दिनों नया ये अभिरुचि पैदा हो गई थी पढ़ने की, जिसमें इस पर बिगाड़ दिया और एजेंसी पहुँचा दिया। शायद नहीं पढ़ता तो नहीं पहुँचता और नहीं पत्रकारिता कर रहा होता। तो मुझे वो याद आया। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत में, दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं, और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में ही पूरे उत्तर भारत या भारत में एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था रही है वो कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ मंदिर अर्थव्यवस्था रही है, जिसको आजकल राम काव्य शास्त्र के रूप में प्रचारित भी किया जा रहा है।
और दूसरा आप देखेंगे कि जब 2008 की वैश्विक मंदी आई थी तो उस मंदी में आपने देखा कि 2 अर्थव्यवस्थाएं बच गई थी, बाकी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर चुकी थी। उसमें से एक अपनी भारत की अर्थव्यवस्था थी और दूसरी एक अर्थव्यवस्था थी लाओस की। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत में अभी भी परिवार जो सिस्टम है, परिवार पद्धति है, वो जिंदा है, सामाजिक सिस्टम भी जिंदा है, और यही स्थिति लाओस की भी है, वियतनाम की भी है। और विश्व बैंक ने इसको स्वीकार भी किया था कि ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं इसीलिए बच गई क्योंकि वहाँ मेले, ठेले, तीज, त्योहार बहुत कुछ है। और आपने देखा होगा, ये बात आप थोड़ा जोरदार तरीके से उठाइए, इन सब चीज़ों को लेते हुए मैंने जिस सत्र में मुझे बोलना था तो मैंने कहा था कि सीता जी की भूमि से राम जी की भूमि को रोड के जरिए, सड़क के जरिए जोड़ना चाहिए और जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ विवाह होता है, आप लोग जानते हैं, अयोध्या से एक लड़का चुना जाता है और बारात आती है। और मैंने ये कहा कि जब ये सड़क जुड़ेगी, सड़क मार्ग से जो दोनों जगह जुड़ेंगी तो क्या होगा कि पूरे इलाके के जो शिल्पकारी है, वहाँ का उत्पाद है, उसको एक नई पहचान मिलती है, जिसको अब योगी जी डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कर रहे हैं। ये उस समय तक सरकार अभी बन तो गई थी, लेकिन ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं आया था। तो ये मैंने दिया था ये सब विचार। मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा हम लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अनिल जी बोल रहे थे कि जो भारत के सबसे ज़्यादा अविकसित जिले उसमें से 2 मिथिला के हैं, और मैं कहीं पढ़ा था, पता नहीं है वो सुधर गया हो तो, कि भारत का सबसे अविकसित, सबसे पिछड़ा जो विकास खंड है वो बेलसंड है। जो रास्ते में पढ़ा था, मैं गया भी था, जब पटना से जनकपुर जा रहा था तो रास्ते में पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि उस मार्ग को थोड़ा और बढ़ाने के लिए इस पर फोकस करना चाहिए। मंदिर तो बनना चाहिए, मंदिर बना तो अयोध्या की स्थिति बदल गई और उसके आसपास के जिलों की स्थिति बदल गई। मैं तो बलिया से आता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो मुझे लगता है कि जो आप करते हैं वो तो करते ही रहिए, वो करना ही चाहिए, उससे पहचान के लिए उसको एक अलग तरह से रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इलाके, मैं भी कुमोगे सुशी इलाके से आता हूँ, मैं बलिया बहुत अग्रणी जिला नहीं है और बहुत अच्छा नहीं है, जबकि उसने देश के प्रधानमंत्री को दिया, तो फिर भी। और मुझे लगता है कि उन सब इलाकों को अगर आर्थिक रूप से ज़्यादा विकसित करना है तो मुझे लगता है कि ये जो मंदिर अर्थव्यवस्था है, जो मेले ठेले की अर्थव्यवस्था है, ये तभी जुड़ पाएगी। 2 चीज़ें हैं उस इलाके में, एक तो बुद्ध सर्किट है, अगर बुद्ध सर्किट को जोड़ दिया जाए, पूरा खाली रोड से ही जोड़ दिया जाए, अच्छी सड़कें ले ली जाए, और जो राम सर्किट है जो जानकी जी तक जाता है, इसको बढ़िया से जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था